देखिए, वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़ा नहीं है, वो इस्लाम धर्म में था ही नहीं है। क्योंकि जिस दिन किसी ने उसने कुरान के सिलसिले में गलत बयानी की और हज़रत मोहम्मद साहब पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की, उस दिन वो ऑटोमेटिक इस्लाम से निकल गया था, मुसलमान वो बचा ही नहीं था। अब उसने जो है कोई धर्म अगर अपना लिया है तो ये उसकी मर्ज़ी है। हमारा मुल्क जो है, हमारे मज़हब में भी आज़ादी है, उसमें अपने वो कर रहा है। अगर उसने सनातन धर्म इख्तियार कर लिया है तो उसका इख्तियार है। देखा जाए तो मतलब उस सिया समुदाय से था और अपनी आस्था होती है। आखिरकार क्या वजह रहा कि मतलब क्या चीज़ें उसे बेकार लगी जो हिंदू धर्म में आज आ गया? क्या कुछ देखिए, ये आप जो कह रहे हैं कि क्या चीज़ें बेकार लगी, समझ गए, उसका चरित्र पूरा आपके सामने है। हर थाने से, हर शहर से पूछिए कि FIR है या नहीं है। उसके ऊपर 50 मुकदमे हैं, CBI की जांच चल रही है। तो उसने जो सनातन धर्म जो है इख्तियार किया है, वो उस धर्म की खुसूसियत और उस धर्म को अच्छा समझ के नहीं किया है, बल्कि अपने को बचाने के लिए सनातन धर्म का सहारा ले रहा है। आपको अगर याद होगा, आप तो मीडिया के लोग हैं, याद रखना चाहिए आप लोगों को कि 2012 से पहले वो एक सियासी दल में था, उसके लीडरों से उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जब तक वो दल रहा, सत्ता रही, ये उसी में रहा, खूब खाया पिया बेचा। चूँकि औकाफ में जो शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बन गया था ये, तो सारी ज़मीनें इधर से उधर खुर्द बुर्द की। जब 2012 में सत्ता बदल गई तो इसने भी अपने को बदल लिया और ये सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में चला गया और उस पार्टी के नेता के साथ ये लगा और इसने 2017 तक फिर बालाई खाई और सब खुर्द बुर्द किया और गुनाह किए, अपने पाप किए। जब 2017 में फिर सत्ता बदल गई तो ये अब सत्ताधारी पार्टी के पास आ गया। अब इसने मदरसों को बुरा कहना शुरू किया, अब इसने मस्जिदों को बुरा कहना शुरू किया, अब इसने मुसलमानों को बुरा कहना शुरू किया। जब इसको पार्टी ने नहीं रखा, देखा अब ये बिल्कुल निकला जा रहा है, अब तलवार हमारे गर्दन पे लटक रही है कि हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, हम जेल में डाल दिए जाएंगे, CBI इंक्वायरी का आर्डर हो गया। तो अब ये गाजियाबाद के डासना मंदिर में छुप के बैठ गया है। मंदिर जो होता है वो एक पूजा करने की जगह होती है, जहां लोग जाते हैं अपने पापों को धोने के लिए, ठीक है। लेकिन ये पापी उस मंदिर में बैठ के पाप भी करेगा और अपने पापों को छुपाना चाह रहा है। एक बात समझने की है, देखिए कि इस व्यक्ति को जो सनातन धर्म में लिया गया है, मैं सनातन धर्म के जो शंकर आचार्य, जो सनातन धर्म को मानने वाले, उनसे आग्रह करूंगा कि इसके चरित्र को देख लीजिए। आपके धर्म में आज एक पापी आया है जिसकी पूरी कार्यशैली को आप देखिए कि उसने क्या क्या किया है। जिस तरीके से आज सियासी पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टीज में ये होता है कि साहब आपने दागदार को टिकट दे दिया, दागदार है उसको आपने ले लिया, बाहुबली को आपने ले लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई किसी बाहुबली को अपनी पार्टी में लेता है तो पार्टी की छवि खराब होती है। तो अगर कोई बाहुबली को अपने धर्म में ले रहा है तो धर्म की छवि सही रहेगी या खराब होगी, ये आप खुद फैसला कर लीजिए। पूरे इंडिया से निकलवाइए, उसके पास कितने केस हैं। जैसा कि देखा जाए तो दर्जनों मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। हर राज्य में देखा जाए उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि कोई कार्रवाई, गिरफ्तारी नहीं हो रही? गिरफ्तारी की जबकि लगातार मांग भी की जा रही है, तो क्या वजह? मैंने कहा नहीं, ये सारा कार्यक्रम जो है, देखिए ऐसा है कि यति नरसिंहरन सरस्वती जो हैं, आपकी नॉलेज में होंगे, इनके ऊपर भी बहुत से मुकदमे हैं, ठीक है। इन्होंने भी लगातार, ये भी विवादित, हाँ विवादित हैं, और इन्होंने भी आस्था को ठेस पहुंचाई है दूसरे धर्म के लोगों की। हमारे मुल्क का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है। हमारे मुल्क का जो संविधान है उसमें साफ तौर पर ये रखा गया है कि हम किसी के भी धर्म की गलत बात नहीं करेंगे, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तो
अब ये दो पापी मिल गए हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे हैं, इनके ऊपर भी मुकदमे हैं। अब सरकार को समझना है, क्योंकि देखिए जो सरकार है वो किसी धर्म का व्यक्ति पद के ऊपर हो, लेकिन उसको अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, उसके अपने देशवासियों और प्रदेशवासियों की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर सबको बेहतरीन रखना, क्योंकि छवि खराब होती है। तो अब ये जब दो पापी मिले हैं तो कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है 2022 से पहले सूबे के हालात को खराब करने, मुल्क के हालात को खराब करने की? इसके ऊपर मैं समझता हूं हमारी जो खुफिया विभाग की टीम है वो निगाह रखें, क्योंकि ये दोनों जो हैं, इन दोनों का मिलन जो है वो ठीक नहीं है। अब तो धर्म परिवर्तन कर लिया है, अब अगर मोहम्मद साहब के बारे में या फिर कुरान के बारे में कुछ विवादित बयान देता है तो क्या कुछ रहेगा? नहीं, हमारे जब धर्मी में नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। हम तो अपने मुल्क के, देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के संविधान के तहत बात करेंगे। हमारे हिंदुस्तान में कहा गया संविधान में कि किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाओ, वरना ये दफ़ा 153 नहीं हो, ये सारी दफ़ाएं सब लगी हुई रखी है। जिस तरह से वो विवादित बयान लगातार देता रहा है तो अब तो धर्म परिवर्तन हो गया है। अब अगर धर्म परिवर्तन के बाद भी लगातार अगर विवादित बयान जैसे दे रहा था वैसे ही अगर देगा तो अब क्या करें? नहीं, मैंने कहा नहीं, तो हमारे कानून सज़ा देगा, हम नहीं सज़ा दे सकते किसी को। हम कहाँ सज़ा दे पाएंगे किसी को? हमारा कानून, मुल्क का कानून देगा। यहाँ कोई शरीयत तो है नहीं, इस्लामी कंट्री तो है नहीं, समझ गए? यहाँ मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, तो यहाँ संविधान के तहत चलेगा। तो जो संविधान में होगा हम डिमांड करेंगे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से, चूँकि वो खुद एक योगी हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि किसी धर्म को बुरा कहना, किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना ये पुण्य है या पाप है। अगर वो कहते पुण्य है तो भी आपके सामने बात है, और अगर पाप है तो कोई पापी बाहर ना निकले, वो पापी को सलाखों के पीछे होना चाहिए।